नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इन्हीं पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच में रह के कविता लिखने का काफ़ी शौक़ है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, सृष्टि की खूबसूरत रचना, जो मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगी। सृष्टि की खूबसूरत रचना, इसके कुछ लाइन मेरे पूजनीय दादाजी के थे, तो कुछ मतलब जो बीती हुई बातें थी वो याद, और कुछ लाइनें मैंने मिलाई है, उसको सुनाऊंगी मैं आप लोगों के सामने। सृष्टि की खूबसूरत रचना, या ये कहूँ कि ऊपर वाले की सबसे खूबसूरत रचना है बूढ़ा व्यक्ति और बच्चा। जानते हो क्यों? बूढ़े व्यक्ति और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। बूढ़े व्यक्ति और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। जानते हो क्यों? जब बच्चा छोटा रहता है तो माता पिता उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो माता पिता उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का फ़र्ज बनता है उनको समझने का। सृष्टि की खूबसूरत रचना, माता पिता जब बूढ़े हो जाते तो हर बात को भूलने लगते। माता पिता जब बूढ़े हो जाते तो हर बात को भूलने लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपने बचपन में हर बात को भूलने लगता है, जैसे छोटा बच्चा अपने बचपन की हर बात को भूलने लगता है, उस समय अपने बचपन को याद करना। जब माता पिता बूढ़े हो जाए तो उस समय अपने बचपन को याद करना कि किस प्रकार से चीज़ों को भूल जाते थे। सृष्टि की खूबसूरत रचना, चलना सिखाया माता पिता ने, सहारा बनना उनके बुढ़ापे में। चलना सिखाया माता पिता ने, सहारा बनना उनके बुढ़ापे में। जब उन्होंने हमारी उंगली को पकड़कर चलना सिखाया। अगर ज़रूरत हो उन्हें किसी चीज़ की और याद करना अपना बचपन, जब उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी दी। जब उन्होंने बच्चों के ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी की। सब कुछ मिल जाता ज़िंदगी में, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं, क्योंकि सृष्टि की खूबसूरत रचना है माता पिता। कभी माँ बाप ने बच्चों को पाला, कभी बच्चों का फर्ज बनता है बुढ़ापे में उनको पालना। कभी माँ बाप ने बच्चों को पाला, बच्चों का फर्ज बनता बुढ़ापे में उनकी देखभाल करनी। यही तो चक्र है सृष्टि का। दोस्तों, जब बचपन रहता है तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते, दादा दादी, माता पिता, वो हमें चलना सिखाते हैं, क्योंकि जब पहला कदम धरती पे रखता है, खड़े उठने की कोशिश करता, तो उस वक्त उनको सहारा चाहिए, बच्चों को सहारा चाहिए। वो सहारा होता है माँ बाप का या दादा दादी का। मतलब किसी के पालन करता माता पिता होते हैं तो किसी के पालन करता दादा दादी होते हैं। लेकिन जब पहला कदम हम रखते तो हमें उस वक्त सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको भी सहारे की ज़रूरत होती है। अपने से जो यंग है, मतलब किशोर जो लोग हैं, उनका सहारे की ज़रूरत होती। यही तो सबसे खूबसूरत रचना है ऊपर वाले की। बच्चों की साइकोलॉजी भी यही कहती है दोस्तों कि जो बूढ़े बच्चे रहते वो भी जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी अपने बचपन की अवस्था में चले जाते, तो उनका बिहेवियर थोड़ा बच्चों के जैसा होता। इसलिए उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आजकल कहीं शिकायतें होती, कोई भी बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देते कोई। लेकिन उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपने बचपन को याद करना, उस वक्त जब तुम्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, मैं कदम रखने वक्त भी तुम्हें चलते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं, या तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे साथ रहते और चलना सिखाते हैं, पढ़ना लिखना, क्योंकि पहली शिक्षिका वही होती है।
माता पिता हो, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बचपन की अवस्था में चले जाते हैं। तो उस वक्त हमें भी उनका सहारा बनना चाहिए, उस वक्त अपने बचपन को याद करना चाहिए कि इन्होंने हमें चलना सिखाया है और आज हम भी इन्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाए, क्योंकि बुजुर्ग रह जाते हैं, मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो चल सके और काफ़ी वो थक जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था अंतिम अवस्था रहती है। तो वो तो कुछ सालों के मेहमान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत व्यवहार मतलब अच्छा नहीं करते हैं। तो उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपने बचपन को याद करना, बूढ़े व्यक्ति को देख के अपने बचपन को याद करना, किस प्रकार से आप उनके उंगली पकड़ के चलना सिखाया उन्होंने, और आज आपका फर्ज बनता है उनको चलना सिखाना। इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो ये रहता कि बूढ़े व्यक्ति जब सब कुछ वो रहता, कुछ लोग वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं, कुछ लोग बचपन की अवस्था में चले जाते हैं। और इसलिए उनके साथ भी बच्चों के जैसे, जब हम बच्चे रहते तो हमारे साथ कैसे व्यवहार करते हमारे माता, इसलिए उस वक्त भी उनके साथ वही बर्ताव करने के, जैसे बच्चों की काफ़ी केयर की जाती है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से बूढ़े व्यक्तियों के साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो भी बचपन, उन पर भी एक बचपना आ जाता है, वो चीज़ों को भूलने लगते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो बचपने में आ जाते हैं। इसलिए जैसे बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से बूढ़े व्यक्तियों के साथ भी वैसे बर्ताव करना चाहिए, उनकी देखभाल भी उसी प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उस वक्त ज़रूरत होती है सहारे की। जैसे हम बचपन में, हम जब छोटे रहते तो हमें सहारे की ज़रूरत होती है, बिना सहारे के कुछ नहीं होता, हमें चलने वक्त, खाते वक्त हर दूसरा इंसान हमारे सामने रहना चाहिए। उसी प्रकार से बूढ़े व्यक्तियों को भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी चाहते हैं कि हमारे सामने बैठे हमसे बातें करें, हमारे सामने बैठे हमसे बातें करें, और हमें हाथ, अगर हम चल ना पाए तो हमारे हाथ पकड़ के हमें चलना मतलब हमें चलना घुमाने के ले जाएं, या हमें भी चलना सिखाएं, क्योंकि उनके हाथ पैर लड़खड़ाते रहते, जब वो उठते हैं तो उन पे इतनी हिम्मत नहीं आती कि अकेले में चल सके वो, तो उस वक्त भी बच्चों की तरह उनको देखभाल की ज़रूरत होती, सहारे की ज़रूरत होती। वो चाहते हैं कि हमारे सामने बैठे, क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली लिया है। जब मेरी दादी थी तो भी बचपन की अवस्था में रहती, काफ़ी सोचती, तो जब उनके सामने बैठो, बातें करो, तो उनको काफ़ी खुशी होती थी, कोई उनसे बातें करे, वो तब वो सही रहती थी। और जब बातें ना करो, अकेले रहो, तो वो काफ़ी बचपन उदास रहती। जैसे एक बच्चा जब अकेला छोड़ दो उसे, उसको अकेले प्रैक्टिकली लेना चाहिए इसमें, कि बच्चे को अकेले छोड़ दो तो वो भी रोने लगता है, बच्चे रोने लगता है, वो अपने आसपास कुछ नहीं, कोई भी वस्तु न, अगर उससे ना दिखाई दे या कोई भी व्यक्ति ना दिखाई दे, वो रोने लगता है, दुखी होने, कहाँ गए, क्यों नहीं मुझसे बातें, वो चाहता है कि मुझसे बातें करे, मेरे सामने बैठे और मेरे साथ खेले। उसी प्रकार से बूढ़ा व्यक्ति भी यही चाहता है कि मेरे सामने बैठे, मुझसे बातें करे या अब मेरे बचपन की बातें याद करे, क्योंकि उसे उस वक्त ज़रूरत होती। इसलिए उनके साथ बातें करनी चाहिए, उनके भी बच्चों की तरह उनका देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना हो तो आशीर्वाद, भले वो कुछ भी ना दे तो आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे, क्योंकि उनका दिल भी सच्चा रहता है। जैसे बच्चों का हृदय पवित्र रहता है, उसी प्रकार से जो बुजुर्ग इंसान, उनका दिल भी पवित्र रहता है, क्योंकि उनके तो जाने की उम्र है। इसलिए उनके साथ अच्छा बिहेव करो, भले कुछ ना तो आशीर्वाद तो मिलेगा, और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी को मिल जाए तो समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी पोयम या मेरी विचार अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।